तो चलिए बताइए कि ये सवाल देखिए, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार आप ट्राई कीजिए, बताइए कि यहाँ पे 4 ऑप्शन तो हमने दे दिया है। ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में 3 है। इसमें से आप ही ट्राई कीजिए कि कौन सा सही होगा। रीजनिंग का सवाल है। सवाल कह रहा है सीधे सीधे कि ऐसा 7 खोजना है जिसके पहले 4 हो और बाद में 5 हो, यानी कि सीधा सीधा भाषा में 475 आपको खोजना है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, यही तो कह रहा है 475 खोजने को बोल रहा है। पहले 4 हो बाद में 5 हो, यहाँ पे लिखा है ना। तो यहाँ पे एक 475 है, यहाँ पे एक 475 है, यहाँ पे एक 475 है। पहले 4 बाद में 5, तो यहाँ पे टोटल 3 ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए 3 लिखा है ना, ये आपका सही हो जाएगा। अब बिना समय को बर्बाद किए दूसरा सवाल चलिए देख लेते हैं फटाक से। दूसरा सवाल है कि प्रश्न आकृति यहाँ पे है और यहाँ पे उत्तर आकृति। चलिए बताइए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिएगा फटाक से। यहाँ पे देखिए, इसको पूरा करना है तो इसको यहाँ पे कीजिएगा ना ऐसे, और ये वाला ऐसे खींच दीजिएगा। तो ऐसे भैया कहाँ पे है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे कहाँ पे है। तो ये तो केवल ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, देखिए ना यहाँ पे ऐसे कर दिएगा, खींच दीजिएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाक से अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे सवाल है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह मतलब क्या समझ रहे हैं, क्वेश्चन टैग, ये वाला है ना जो क्वेश्चन टैग, उसी को प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। तो ये वाला आपको बताना यहाँ पे बताना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है और उसके अगल बगल कुछ अंक दिए गए हैं। इसी के मतलब कि इसी पे अंदाज़ा लगाना है आपको। ऑप्शन इसके सामने देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा हम क्लियर कर दिए। और यहाँ पे 5 6 11 11 4 15 15 7 22, तो 22 तो यहाँ पे बीच में दिया है। यहाँ पे 9 9 3 12 12 7 19 19 6 कितना होता है, 9 6 15 25 हो जाएगा। तो भैया इसको जोड़ते हैं तो 22 आ जाता है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 22 आ जाता है, बीच वाला आ जाएगा। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे पूरा तो ये तो 25 आ जा रहा है ना। तो ये जोड़ने वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं कि 6 है ना, इसके सामने क्या है 7 है, 6 7 42 होता है ना, 42 कर दिए। 5 है यहाँ पे 4 है, इसको भी गुणा कर देते हैं। 5 4 5 चौके 20 20, और 42 में से 20 को घटा देंगे, कितना आएगा 2 और 2 20, 2 आ जाएगा, इधर 2 22 आ जाएगा ना। तो क्या गया है दोस्तों कि इसको आमने सामने गुणा कर दिया, 9 7 63, और ये छतली के 18, तो 63 में से 18 गया, 13 में से 8 गया 5, और ये 5 में से गया 4, यानी कि बीच वाला गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पटाख से चलिए यहाँ पे कमेंट कीजिए। 8 8 64 64 हो गया ना, फिर 6 चौके 24, कमेंट कीजिए क्या होगा, 0 4। ऑप्शन नंबर सी 40 किसका किसका सही था बताइए। हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति है, नीचे में उत्तर आकृति है, ठीक है। आपको बताना है, दर्पण में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण में देखना है हमको ना, तो यहाँ पे ऐसे है, ए मेन देख रहे हैं ना ये दर्पण। तो ये क्या है दोस्तों कि जब इधर गया है ना सुई ये वाला, तो इस बार क्या होगा, दर्पण में इधर बनता है, ठीक है। ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो इस तरह से कहाँ पे है, इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर बी में केवल मिलेगा, ठीक है। ये बी में देख सकते हैं, तिरवा इधर आ गया, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला देख लेते हैं बिना समय को बर्बाद किए। अगला है कि एक दौड़ प्रतियोगिता में रंजन की 24वीं रैंक है तथा सोनू की अंत में 19वीं रैंक है तथा इन दोनों के बीच में 10 प्रतियोगी और हैं। तो इस प्रतियोगिता में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रंजन की 24वीं रैंक, मान लीजिए पूरा प्रतियोगिता का खाका है, ठीक है। और यहाँ पे रंजन की यहाँ पे हो गया 24वीं रैंक, यहाँ पे हमने क्या किया 24 लिख दिया, 24 लिख दिया ना, और ये आर हो गया। और कह रहा है कि सोनू की अंत से मतलब ये वाला अंत हो गया, हमने इसको अंत मान लिया, ठीक है। तो सोनू का ये सोनू की अंतिम से 19वां, यहाँ पे 19वां हमने कर दिया, कह रहा है ना 19वां। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 10 प्रतियोगी और हैं, यही तो लोचा हो गया, बीच वाला दे दिया, बीच में 10 प्रतियोगी और हैं। जब इस तरह से दोस्तों सवाल दिया जाता है कि बीच वाला भी दे दे, तो आपको सीधा सीधा तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तीनों को जोड़ देना है, क्योंकि बीच वाला भी पता है आपको, किनारा से कितने नंबर पे आ रहा है वो भी पता है, और इस किनारे से पता है। तो 24 10 34, और 34 में 20 जोड़ के घटा दीजिए, 19 करना है तो 34 और 44 10 54, एक घटा 53, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगर आप 24 10 19 जोड़िएगा तो 53 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कुल 53 बच्चों ने भाग लिया प्रतियोगिता में, ठीक है, समझ गए ना। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। कागज है, किताब है, बांस है, बाजार है, तो पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा। जैसे होता है ना, पहले कागज आ गया, फिर बाजार आया, फिर किताब आया, फिर बांस आया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कागज सबको पता है कि बांस से बनता है,
हैं, तो पहले बाँस आएगा, फिर बाँस जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में उसको कूट काट किया जाएगा, तोड़ फाड़ किया जाएगा, तो वो उस तरह से प्रोसेसिंग किया जाएगा, मतलब उसका तो वो कागज़ बन जाएगा। और जब बहुत सारा कागज़ बनेगा तो उसका पृष्ठ बनाया जाएगा, तो बन जाएगा किताब, उसको बना करके मोटा सा किताब। और जब किताब बन गया तो फिर घर पे रह के क्या करेगा, उसको बेच दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे बाज़ार में चला जाएगा वो। तो ऑप्शन यहाँ पे कैसे कैसे हुआ, एक 3 हुआ है, 3 हुआ, और उसके बाद 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 4 हुआ, 3 और 2 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। फिर चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। विकल्पों में से ज्ञात कीजिए 512 64 16 8 क्वेश्चन मार्क। एक सवाल आपके लिए दोस्तों देंगे जरूर, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कौन कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा है। 512 64 16 8 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताना है क्या होगा, ठीक। यहाँ पे बता दीजिए फटाक से, जिसको आ रहा होगा वो पट से यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि इसमें कर देंगे हम 2 से गुणा, भैया इसमें कर दिए 2 से गुणा, इसमें कर देंगे हम 16 32 64 4 से गुणा, इसमें कर देंगे 8 से गुणा, 64 में 8 से गुणा करके यहाँ पे देख लीजिए 64 है ना, 8 से 8 चौके 32 को 2 हाथ से 3, 8 चौके 48 49 50 51 512 हो गया ना। तो यहाँ पे 8 से गुणा हो गया, तो यहाँ पे जब 8 से गुणा हो गया तो यहाँ पे इसके अगले वाले टर्म में जब यहाँ पे 2 से हुआ है, 4 से हुआ, 8 से 16 32 64 ऐसे सीक्वेंस बढ़ रहा है, तो इसके पहले गुणे 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए गुणे 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी 8 ही होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं यहाँ पे भी 8 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्यों 8 होगा, यहाँ पे चलिए 8 रख के देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 8 हो गया, तो गुणे 1 कर देंगे तो 8 ही आ जाएगा, गुणे 2 करेंगे 16 आएगा, गुणे 3 करेंगे गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा, गुणे 8 करेंगे, मतलब कि सीक्वेंस कैसे है 1 2 4 8 16 ऐसे कर करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है ना। ऐसे गुणे 1 कर दीजिएगा, गुणे 2 कर दीजिएगा, गुणे 4 कर दीजिएगा, गुणे 8 कर दीजिएगा, तो 512 आ जाएगा। 64 8 है 512, तो यहाँ पे आपको गुणे 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, समझ गए ना। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, ठीक है। ये सवाल खास तौर से हमने तैयार किया है आपके लिए, आप चाहे तो इसका जवाब दे करके और अपने आप को गौरव महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि पानी को हवा, हवा को हरा, हरा को बादामी, बादामी को इस्पात, इस्पात को लाल, लाल को बारिश, बारिश को पेड़, पेड़ को रास्ता, रास्ता, देख सकते हैं। तो खून का रंग क्या होगा ये बताना है, ठीक है। खून का रंग, खून का रंग दोस्तों लाल होता है, लेकिन रीजनिंग के भाषा में क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आपने इस तरह का सवाल बनाए होंगे तो फटाक से आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो चलिए अगले बाय।